Hello, my beautiful people. I am Mishka Grover, and welcome to my YouTube channel. So, this is going to be my first video ever, and I'm a little bit nervous and I'm very much excited. And I hope you guys will show me a lot of love and a lot of support. And let's just get on to it. I wanted to start off this channel with a lot of positive energy and a lot of happiness and hope. But yeah, life doesn't always go as planned. 4th मई को हमारा नीट का एग्ज़ाम था 4th मई एंड टुडे आई थिंक इज़ 14th मई. Since the past week or more than a week, I have been rotting in my bed and thinking all kinds of thoughts, and I was just heartbroken. Life doesn't always go as planned, एंड कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते थे, जो आई थिंक इस बारी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ था. आई एम श्योर मैनी ऑफ यू आर फीलिंग डिसहार्टेंड, मैनी ऑफ यू आर फीलिंग सैड, डिप्रेस्ड एंड हेल्पलेस कि क्या हो गया ये हमारे साथ. बट यार अब तो हो गया ना. एंड जो भी है, लेट मी टेल यू लिटिल अबाउट माई पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी. तो मैं क्या करती हूँ, आई फर्स्ट complete the whole paper in one go. I start with bio, then I head to chemistry, then physics. I complete the whole paper in one go and I complete it within 2 hours या 2 hours 15 minutes. And then 4 बजे, यूजली क्या होता है, मैं 4 बजे तक जितना पेपर हो गया उतना हो गया. 2 से 5 का टाइम होता है, तो 2 hours I give the paper with full concentration. And then 4 बजे I start filling the OMR. It takes 20 minutes for me to fill the OMR, right? तो 4 to 4:20 I fill the OMR, and then जो बच्चे क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन है या फिर जो मार्क्ड क्वेश्चन है, that I do after 4:20. So I still have 40 minutes to do the rest of the questions, and that I do सॉल्व किया, मार्क किया, सॉल्व किया, मार्क किया. दैट्स माई स्ट्रैटेजी. तो आई स्टार्टेड विद बायो, यूजुअली जैसे मैं करती हूँ. एंड बायो में आई सॉ क्वेश्चंस, आई सॉ वर्ड्स विच आई हैड नेवर सीन बिफोर, विच आई हैड नेवर इवन हर्ड ऑफ. राइट, फॉर एग्जाम्पल रिडक्शनल बायोलॉजिस्ट, इट्स सच अ फेमस क्वेश्चन नाउ बिकॉज वो टोटली आउट ऑफ एनसीईआरटी था. अदर देन दैट देयर वाज द क्वेश्चन अबाउट द फिग, कि इज फिग वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन. आई पर्सनली बिलीव ऐसे कन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में आप पूछ ही कैसे सकते हो. आप इट्स लाइक आस्किंग if egg is vegetarian or non-vegetarian. Some people will say that egg is non-vegetarian. Others will say because हमें मार्केट में जो egg मिलता है that is unfertilized, so it is vegetarian. तो ऐसे questions which will be answered differently due to different perspectives of different people and different opinions. ऐसे questions तो यार boards में आते हैं. ऐसे question आप MCQ format में थोड़ी पूछ सकते हो. ऐसे question का आंसर ही नहीं है yes या no. कुछ लोग कहेंगे हाँ fig non-vegetarian है, like Jains जो होते हैं they don't eat fig. बट कुछ लोग कहेंगे नहीं फिग इज वेजिटेरियन बिकॉज अब जो फिग मिलता है दैट इज ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन. दीज काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चंस आर नॉट पॉसिबल टू बी आंसर्ड इन एमसीक्यू फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू मी. देयर इज नो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. अदर देन दिस बायो वॉज अगेन वेरी लेंदी. I think there was a Indian person का name also asked. I don't remember the question now, but I think a Indian person's name was asked, and I felt कि आज तक तो बुक में मैंने कोई इंडियन नाम पढ़ा नहीं. एक हरगोबिंद खुराना था बस इंडियन नाम, एंड एकदम से नाउ देयर आस्किंग इंडियन नेम्स. इतना पेट्रियटिज्म कैसे आ गया इंडिया में. चलो वट एवर यार, बट इट वॉज अ वेरी लेंथी एग्जाम. फिर यार केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में अगैन there were a lot of lengthy questions, there were a lot of statement based question. हर क्वेश्चन में 5 या 6 स्टेटमेंट्स थी एंड हर स्टेटमेंट काफ़ी डेप्थ नॉलेज पे बेस्ड थी. they were very theoretical, they were very based on deep knowledge of the NCERT honestly. तो हर क्वेश्चन में टाइम लग रहा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक मेरे केमिस्ट्री के भी काफ़ी क्वेश्चन छूट गए. देन आई वेंट टू फिजिक्स. फिजिक्स में तो आई थिंक I did what 10 to 15 questions, maybe 20 questions at the max. More than half the paper मैं छोड़ के आई हूँ फिजिक्स का, because they were unsolvable questions. अगर आप solve कर भी पाओगे, you cannot solve them in 1 minute or maybe less than that. You cannot solve that. You cannot solve them that easily. ऐसे questions थे. I think many people are saying JEE advanced के level के questions थे, and I agree with them. They were very long questions, they were very theoretical questions. हर question में, चाहे वो easy question है, they had given big paragraphs, and it took more than a minute to just read the question and understand it. Even if it was an easy question with an easy formula based question, even then it took more than 1 minute to understand or read the question itself. अगर आप पेपर देखोगे, you will be like कि क्या इन्होंने paragraphs, what kind of a question is this? How can you ask a question like this in a time based exam? देखो यार, आई हैव ऑलवेज बिन अ वेरी स्टूडियस चाइल्ड एंड पढ़ाई हैज़ ऑलवेज बिन एफर्टलेस टू मी. आई एम नॉट नेसेसरली अ हार्ड वर्कर, बट आई एम अ स्मार्ट वर्कर. लोग क्या करते हैं, वो
एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के पास करते हैं. आई यूजली स्टडी वन डे बिफोर द एग्जाम एंड आई टॉप द एग्जाम. दैट्स व्हाट आई लव अबाउट माई सेल्फ. पढ़ाई वॉज नेवर अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट माई होम बिकॉज यू नो इट वॉज जस्ट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी. माई मॉम डिडंट यूज टू से कि गो स्टडी गो स्टडी. आई हैव नेवर बिन द चाइल्ड जिसको बोलने की जरूरत पड़ती थी पढ़ने के लिए. आई स्टडी ऑन माई ओन. आई नो दैट आई नीड टू पास दिस एग्जाम. आई नो हाउ इंपॉर्टेंट दिस एग्जाम इज फॉर माई फ्यूचर एंड आई विल स्टडी फॉर इट. दिस हैज ऑलवेज बिन द केस. आई थिंक मेरे 10th क्लास में 98% आए थे. इन 12th आई स्कोर 97.2%. बट द इंटरेस्टिंग थिंग वॉज कि 11th क्लास में आई वॉज सिलेक्टेड फॉर एन एक्सचेंज प्रोग्राम टू जापान विच वॉज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड. तो मैं फ्री में 9 months के लिए जापान गई थी एंड मैंने अपनी 11th जापान से ही करी थी. तो इट वॉज अ वेरी वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस. आई हैड अ लॉट ऑफ फन. मैंने जापान में एक JLPT एग्जाम होता है फॉर जापनीज प्रोफिशिएंसी, मैंने वो भी निकाला था. एंड इट वॉज एन ओवरऑल अमेजिंग एक्सपीरियंस, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. ऑल ओवर इंडिया से 19 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे. आई थिंक दिल्ली से 2 हुए थे, यूपी से 2 हुए थे, देन मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, ऑल ओवर इंडिया से 19 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे एंड आई वॉज वन ऑफ देम. एंड एक्चुअली जो लिस्ट आई थी ना, मेरा नाम टॉप पे था उसमें. तो लेट इट बी वॉट एवर. तो इस साल जो मेरी प्रेपरेशन है दैट आई डिड यूजिंग PW's ऑनलाइन बैच विच इज़ आई थिंक यकीन नीट 3.0 बैच. एंड उसके बारे में आई मेक अ सेपरेट वीडियो. एंड आई ऑल्सो टुक आकाश कोचिंग माई लास्ट ईयर ड्यूरिंग माई 12th क्लास एंड उसके बारे में भी ऑल्सो आई पुट अ सेपरेट वीडियो. बट थोड़ा इफ आई टेल यू अबाउट माई प्रेपरेशन, आई हैव डन अ वेरी एक्सटेंसिव प्रेपरेशन. आई थिंक आई हैव सॉल्व्ड NCERT क्वेश्चन फिजिक्स के, केमिस्ट्री के more than 5 times in this year only. I am not even counting my last year. I am counting this year only. I have solved more than 5 to 6 times. I have solved it. I have also done PYQs of the last 37 years using जो ओसवाल की बुक होती है. And other than that, I had created very beautiful and very detailed short notes of the full syllabus of physics and chemistry. Wait, let me show that to you. These are my short notes. दे आर वेरी प्रिटी, दे आर वेरी डिटेल्ड. एंड अगर इससे आपने पढ़ लिया ना देन आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. दिस कंटेन्स ऑल माई नोट्स. मेरे आकाश के नोट्स भी इसमें है, मेरे फिजिक्स के नोट्स, मेरे PW के नोट्स भी इसमें है. तो दीज आर वेरी डिटेल्ड नोट्स. एंड if you guys want these now, I'll make a separate video about that also. I think I'll put a link or something for them. I don't know how to do that yet. I'm not very tech savvy. So other than that, like, I prepared a lot for this exam. During the month of February na, I had finished my syllabus by January. Detail में मैंने अपना syllabus अच्छे से January mid तक या end तक खत्म कर लिया था. तो February में what I used to do is 28 days I used to wake up early at 4 AM every day and I used to revise the full syllabus of physics and chemistry using these notes, and then I used to do one previous year paper every day. Other than the PYQs that I did, chapter wise PYQs जो होते हैं, I used to solve one previous year paper every day. And that is how I gained the confidence that I'll get NEET All India Rank 1. That is how I got the confidence. But फिर the problem is, even after such rigorous preparation, even after such hard work, I was unprepared for this kind of an exam. ऐसे गंदे क्वेश्चंस मैंने करे ही नहीं थे बिकॉज ये क्वेश्चंस नीट के लेवल के ही नहीं थे. इन्होंने नीट का पैटर्न ही बदल दिया. इतने एक्सटेंसिव, इतने वास्ट क्वेश्चंस नीट के पैटर्न में थे ही नहीं. तो आई थिंक मेनी पीपल वर सेइंग जे एडवांस के लेवल का पेपर था. आई एग्री विद देम, लाइक आई सेड बिफोर, राइट. तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस क्वेश्चंस थे फॉर मी पर्सनली. आई एम श्योर कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे एलन के या फिर किसी और कोचिंग के जिन्होंने हार्ड क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे एंड मे बी दे हैव अ वेरी एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल माइंड सेट जिन्होंने ये पेपर निकाल लिया होगा. ठीक है, दैट इज़ द रियलिटी ऑफ अ कम्पिटिटिव एग्जाम. इतना बड़ा लार्ज पूल ऑफ एस्पायरेंट्स होता है कि 20-25 हज़ार बच्चे तो निकल ही आते हैं जो मुश्किल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लें. I hope you guys resonated with this video, and if you did and if you liked my vibe, I hope that you will like my video and you will subscribe to my channel, and I will keep you all updated on all my experiences and all the beauties of life and what goes on in a girl's head, right? And चिंता मत करो guys, I would love to hear all about your experiences, all your frustrations, and आपकी जितनी भी भड़ास है ना आज कमेंट सेक्शन में निकाल दो and move on. There is so many beautiful things for you to experience and I want you to have that. I want you to have everything that you want in life and go and do whatever you wanted to do. ठीक है, चिंता मत करो. I am with you throughout. You are not alone. And हम देख लेंगे यार. We'll figure it out one step at a time. Don't worry. Don't take tension. Don't take stress. ठीक है, चिंता मत करो. No more चिंता.
अब हम एग्ज़ाम के बारे में सिर्फ तब सोचेंगे जब रिजल्ट आएगा. तब तक नो नीड टॉक. डोंट टॉक अबाउट नीट. ठीक है, हैव फन. Lots of love, guys. I hope you have an amazing day and a beautiful day.